नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंशन स्ट्रेस को कैसे मिटाएं, पूरी तरह से उसको जड़ से कैसे उखाड़ें। इसका मतलब क्या है कि टेंशन कैसे ना ले। ह्यूमन बिहेवियर का एक नॉर्मल एटीट्यूड रहता है टेंशन लेना। टेंशन स्ट्रेस क्या होता है मैं आज वो आपको बताऊंगा। स्ट्रेस वो चीज़ होती है जब ह्यूमन बिहेवियर या आदमी एक ही चीज़ बार बार निगेटिव वे में सोचता है, उसको स्ट्रेस लेता है, वही चीज़ का निगेटिव वे में रिकरिंग एक्टिविटी में सोचते रहता है, वो टेंशन लेते रहता है, उसके दिमाग में वही चीज़ चलते रहती है। और टेंशन या स्ट्रेस वो क्यों आता है उसका एक ही मीनिंग है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, स्ट्रेस या टेंशन वो क्यों आता है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। टेंशन भी दो टाइप का होता है, जैसे शॉर्ट टर्म टेंशन और लॉन्ग टर्म टेंशन। टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना मैंने खुद ने तभी छोड़ दिया जब मैंने जाना कि टेंशन या स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती थी टेंशन या स्ट्रेस लेने से, तो हर दुखी आदमी आज सुखी होता था, आज हर अनहैप्पी आदमी हैप्पी होता था। तो आपको सबसे पहले सोचना होगा, समझना होगा कि स्ट्रेस लोग क्यों लेते हैं। एक, वो तो चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकालते, उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। दूसरी, वो खुद को सेटिस्फाई नहीं मानते। खुद को सेटिस्फाई नहीं मानना इसका मतलब ये है कि ग्रैटिट्यूड, सेटिस्फैक्शन नहीं है खुद के इसमें। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, समझना होगा कि आपके पास क्या है। क्या है इन द सेंस, आपके पास रहने के लिए अच्छा घर है, 2 वक्त की खाने की रोटी है, अच्छे पहनने के लिए कपड़े हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है, लेकिन आपको ये समझना होगा आपके पास ये चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि ये सब जो बेसिक नेसेसिटी है जो लोगों के पास नहीं रहती है, वो लोग कैसे जीते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको ग्रैटिट्यूड मानना होगा चीज़ों के प्रति। मतलब आपको समझना होगा कि आपके पास वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में, बेसिक नेसेसिटी के बारे में टेंशन या स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। बाद में आपको एग्जांपल देता हूँ शॉर्ट टर्म टेंशन क्या होता है। एग्जांपल, आपका एक 10 दिनों के बाद इंटरव्यू है, आप नए इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, आप उसका प्रिपरेशन करते हैं। जब आप इंटरव्यू फेस करते हैं वो दिन, उसमें जब इंटरव्यू आपको स्टार्ट होने वाला उससे 10-15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आप कंटिन्यू वही सोचते रहे कि अरे मुझे इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछेगा। आपके दिमाग में यही चलते रहता है मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। इसके बारे में आपको एक सीधा सिंपल एग्जाम्पल दूंगा या सिंपल इंस्पिरेशनल एक सेंटेंस बताऊंगा। एक बार मैंने प्रियंका चोपड़ा की एक इंटरव्यू में सुना था कि खुद को इतना बुलंद बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। यही चीज़ अगर हम लोग आपके इंटरव्यू के, हमारे इंटरव्यू के बारे में सोचेंगे, या हम लोग ये सोचेंगे कि हम लोगों का जो शॉर्ट टर्म टेंशन है उसके बारे में जब प्रॉब्लम हम लोग निकालेंगे, उस चीज़ के बारे में हम लोग सोचेंगे, तो क्या सोचेंगे कि खुद को इतना बुलंद बनाओ। मतलब आप अगर इंटरव्यू को जा रहे हैं तो इतनी अच्छी तैयारी करो कि कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछेगा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। ऐसा हो भी सकता है कि आपको वो आंसर नहीं आए, आउट ऑफ सिलेबस हो या आउट ऑफ क्वेश्चन हो, तो आपको सीधा जेन्युइनली बताना है कि आई डोंट नो दिस क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि आप जो शॉर्ट टर्म टेंशन आपके इसमें आने वाला आपको पता है कि जैसे इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये ना कि विदाउट प्रिपरेशन आप चले जाइए। प्रैक्टिस मेक्स बेटर। आदमी जब प्रैक्टिस एक चीज़ बार बार करता है तब वो उसमें परफेक्शन पाता है। और ऑटोमेटिकली अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, आपने इतने अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, आपको जो भी सवाल उन्होंने पूछा वो आपको आया, तो आपको ऑटोमेटिकली टेंशन नहीं आने वाला है। क्योंकि फाइनली जो इंटरव्यूअर रहेगा वो आपको वही क्वेश्चंस पूछेगा जो आपके CV में लिखा है। तो ये एक छोटा एग्जांपल है, जैसे रियल टाइम बेसिस पे टेंशन नहीं लेना है आपको। दूसरी चीज़ रहती है शॉर्ट टर्म टेंशन या लॉन्ग टर्म टेंशन। हम लोग बोलेंगे कि हेल्थ के बारे में हम लोग बहुत सारे टेंशन लेते हैं कि अरे मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है, मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। आप बॉलीवुड के कोई भी एक्टर लिए, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान लीजिए, या हॉलीवुड के एक्टर ले लीजिए, जैसे ब्रैड पिट है, टॉम क्रूज़ है, सबका एज देखिए अबाव 50। क्या फिटनेस लेवल मेंटेन किया उन लोगों ने। अगर वो इतने अच्छे तरीके से फिटनेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं जिम या एक्सरसाइज करके, रेगुलर करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ये बात कंपटीशन की नहीं है,
डोंट कॉम्पिट विद अदर्स, कॉम्पिट विद योर सेल्फ। ये कंपटीशन की नहीं है, लेकिन ये बात सीखिए। तो आपको सबसे पहले ये सीखना होगा, अगर आप हेल्थ के लिए टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि आपको ये हेल्थ रिलेटेड इशू है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका वेट बढ़ रहा है, तो उसको इमीडिएट एक्शन लीजिए। एक्शन तभी होगा जब आप खुद से कोशिश करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो आपको ये करना होगा, आपको कंटिन्यू जिम लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, टाइम नहीं मिलता तो घर पे कीजिए। एक्सक्यूजेस मत दीजिए, शॉर्टकट मत लीजिए। जीतने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं रहता, ये एक बात सोचिए। तो आपको यही सोचना होगा कि जो भी शॉर्ट टर्म टेंशन हो उसको रेगुलरली जड़ से कैसे मिटाए, उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। जब आप उस चीज़ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे तब आप पाएंगे कि आपके पास स्ट्रेस है ही नहीं। दूसरे टाइप का टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, वो क्या रहता है, लॉन्ग टर्म टेंशन। 15 साल के बाद मैं जब रिटायर होगा तो मेरे पास इनकम नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूँगा। एग्जाम्पल, 15 साल के बाद मेरी हेल्थ कैसे होगी, 15 साल के बाद मेरा रिलेशनशिप कैसा होगा, 15 साल के बाद मेरा फैमिली सिचुएशन या मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगा। तो आपको समझनी होगी सबसे पहले है कि लॉन्ग टर्म टेंशन आफ्टर 15 ईयर 10 ईयर्स मत लीजिए। 10 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स के बाद क्या गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होगा, आपके बॉडी में क्या हेल्थ वाइज इफेक्ट होगा, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में क्या इफेक्ट होगा, ये आप नहीं जानते। कल क्या होने वाला आपको पता नहीं, तो आप 10 साल के बाद क्यों सोच रहे हो। तो 10 साल के बाद हो या लॉन्ग टर्म सिचुएशन हो, उसका टेंशन या स्ट्रेस लीजिए मत, तब का तब सोचिए। और टेंशन स्ट्रेस पहली बात तो होता ही नहीं है। हम लोग एज ए ह्यूमन बिहेवियर वो चीज़ को बढ़ावा देते हैं। हम लोग एक ही बार बात सोचते हैं तभी टेंशन लेते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ समझनी होगी, कोई भी आपका टेंशन हो उसका सोल्यूशन निकालिए। भले ही वो शॉर्ट टर्म हो, आपको लगता है लॉन्ग टर्म हो, उसका सोल्यूशन निकालिए, ना कि वो चीज़ को दोहरा के दिमाग में, ब्रेन पे प्रेशर डालें। अपना दिमाग प्रेशर कुकर नहीं है। दिमाग शांत कीजिए, काम कीजिए, ठीक से सोचिए, डिसीजन मेकिंग लीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रेस को मिटाइए। भगवान ने इतनी अच्छी आपको सेहत दी है, उसको इस तरह से ख़राब मत कीजिए। आपको सिर्फ यही चीज़ समझनी होगी, एक कि स्ट्रेस और टेंशन लेने से टेंशन ख़त्म नहीं होता। स्ट्रेस आपको लेना ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही नहीं, आप उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, तो आपको एक ही चीज़ करनी है, वो प्रॉब्लम, वो टेंशन, वो स्ट्रेस आपको भगवान के ऊपर छोड़ना है। आपको कुछ करना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। आपको यही सोचना होगा। जब आप वो लॉन्ग टर्म या जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, वो चीज़ आप लोग जब इग्नोर करेंगे तब वो चीज़ ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगी, वो चीज़, वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगा। तो मेरा बोलना यही है कि स्ट्रेस मत लीजिए। इतना ह्यूमन बिहेवियर को इतना भगवान ने अच्छा सेहत दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, टेक्नोलॉजी दी है, अपॉर्चुनिटीज़ दी है, उस सब का यूज़ कीजिए। खुद को एक सीमित बॉडी मत समझिए। आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आदमी एक ही ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है। तो आपको सोचना है, ठीक से समझना है चीज़ों को, पेशेंस रख के वो चीज़ का सॉल्यूशन निकालिए। कभी भी टेंशन या स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपको स्ट्रेस या टेंशन आता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको करना क्या है मैं बोलता हूँ, आप नींबू शरबत पीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, या आपको जो चीज़ पसंद है, एग्जाम्पल आपको मूवी देखना पसंद है, आपको गाने गाना पसंद है, गाने सुनना पसंद है, आपको क्या पसंद है, आपको घूमना पसंद है, वो चीज़ कीजिए। तब आपको ऑटोमेटिकली आपको स्ट्रेस से रिलीव होगा। तो खुद के लाइफ को रॉक कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।